If you want to earn money by editing in 2025, then you must know this editing style. He is ईमान काजी एडिटिंग स्टाइल। अगर आपको हाई पेइंग क्लाइंट चाहिए तो आपको ईमान एडिटिंग स्टाइल तो आनी ही चाहिए, क्योंकि जब मैंने इनकी वीडियोस देखी तब मैंने कुछ ये 3 चीज़ें नोटिस की। हिज एनिमेशन लुक लाइक प्रीमियम, लग्जरी एंड स्मूथ। अगर आप लोग एक कंप्लीट बिगनर हैं तो मेक श्योर कि आप लोग पूरी वीडियो देखें। ओके, तो फर्स्ट हम बनाएंगे ये रोड मैप एनिमेशन, जो कि अभी की लेटेस्ट वीडियो में इस्तेमाल किया था। एंड सेकंड नंबर पर हम बनाएंगे ये हैंड नंबर एनिमेशन। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। अगर आपको अच्छा लगता है तो पार्ट 2 भी आएगा। सो लेट्स जंप इन द। ओके, तो इस एनिमेशन को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी इस हैंड इमेज की। तो इसे जनरेट करने के लिए सीधा आ जाएंगे मिड जर्नी में, और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट दे देता हूँ एन ओपन हैंड विथ 5 फिंगर्स, और ये इमेज जनरेट करके आ जाएगी। तो पहले मैं एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार का, एंड इसके फिल पर क्लिक करने के बाद मैं ये वाला ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लूँगा, और इसके फिल में क्लिक करेंगे फिर से, और यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले को रेड कर देता हूँ और सेकंड वाले को येलोइश कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद ओके, हमारा बैकग्राउंड जो है बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें अपने हैंड पीएनजी को इंपोर्ट करना है। तो मैंने ये हैंड पीएनजी को इंपोर्ट कर लिया है। मैं इस पर एस रेस करूँगा जिससे कि इसकी स्केल खुल जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो अब हम यहाँ पे इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ चेंज टू कलर। इस इफेक्ट को अपनी पीएनजी में लगा देना है, और सबसे पहले इन दोनों कलर को मैं रेड कर देता हूँ, एंड चेंज को HUE सैचुरेशन कर देते हैं, एंड यहाँ पर HUE को 100 कर देते हैं। ओके, तो हमारा जो हैंड है वो बिल्कुल रेड कलर का हो चुका है। ये बहुत बढ़िया लग रहा है। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, लाइक दिस। ये बीचों बीच में सही लगेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं पॉपिट पर क्लिक करूँगा और इसकी उंगलियों पर इन्हें लगा दूंगा। एक एक करने के बाद मैं इन सभी पे लगा देता हूँ। ओके, तो मैं कुछ इस प्रकार से इन्हें डॉट कर देता हूँ। उसके बाद हैंड पर क्लिक करके यहाँ पे U दबाना है, जिससे कि सभी की फ्रेम्स खुल जाएंगे। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से हैं सभी पॉपिट के। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इन सभी को थोड़ा सा एनिमेट करता हूँ, लाइक दिस। इन सभी को कुछ इस प्रकार से कर देते हैं। ओके, तो मैं इन सभी को पहले एडजस्ट कर लेता हूँ। ये इस प्रकार से बढ़िया लग रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करके P दबाऊंगा, जैसे कि इसकी पोजीशन खुल जाएंगे। यहाँ पे एक की फ्रेम लगा देते हैं और फर्स्ट की फ्रेम पे से नीचे कर देते हैं, और थोड़ा सा आगे जाने के बाद इसको ऊपर की ओर कर देते हैं, लाइक दिस। ये जैसे कि ऊपर आएगा, इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो हमारा जो पोजीशन पे दोनों की फ्रेम लग चुके हैं। ओके, फिर से मैं U दबाऊंगा, जैसे कि ये पॉपिट वाली खुल जाएंगी। यहाँ पे मैं फिर से पॉपिट पर क्लिक करूँगा, एंड अब इनको जो है एनिमेट करना है, जिससे कि ये ऊपर आते ही उंगलियां सही हो जाएं, इनमें थोड़ा सा जान लगे। ओके, तो मैं सभी उंगलियों को सेट कर देता हूँ, जैसे पहले थी वैसे ही कर देता हूँ। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये की फ्रेम लग चुके हैं, और इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद मैं ये वाला ग्राफ लगा देता हूँ इन सभी में। ओके, तो अब देखो कि ये कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर आ रही हैं, जिससे कि ये बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही हैं। थोड़ी बहुत ज़्यादा देर में आ रही हैं, तो मैं एक क्या करता हूँ, इसकी पोजीशन को खोलता हूँ, P दबाऊंगा, एंड इसको थोड़ा सा पास में लाने के बाद ये वाला ग्राफ लगा दूंगा। अब जो है ये बिल्कुल सही तरीके से आ रही हैं। ये देखो, मैं क्या करता हूँ, ये हैंड पर राइट क्लिक करने के बाद इसके ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा, एंड इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देता है, जिससे कि ये कुछ इस तरफ को हो जाएगा। ये हाँ, इस तरफ को बिल्कुल सही लग रहा है। ये कुछ इस प्रकार से आएगा। डन। ओके, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से एनिमेट हो रहा है। अब हमें नंबर क्रिएट करने हैं। तो मैं यहाँ पर T पर क्लिक करके एक यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1। ओके, तो इस टेक्स्ट पर S क्लिक करेंगे, जिससे कि इसकी स्केल खुल जाएंगी, एंड इसको छोटा करने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ, लाइक दिस। ओके, तो ये बढ़िया लग रहा है। अब मैं यहाँ पर शेप पर क्लिक करने के बाद यहाँ से ये स्क्वायर शेप ले लेता हूँ, एंड इसको क्रिएट करते हैं कुछ इस प्रकार से। मेक श्योर कि आपका फिल नो फिल होना चाहिए, सिर्फ स्ट्रोक होना चाहिए। ओके, तो ये बढ़िया लग रहा है। मैं इसको एंकर पॉइंट को बिल्कुल बीचों बीच में कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे सर्कल को खोलूँगा, एंड यहाँ पे मैं ऐड पर क्लिक करने के बाद इसमें ट्रिम पैथ लगाएंगे। ओके, तो मैं इसकी ट्रिम पैथ की वैल्यूज़ को खोलने के बाद एक एंड पर की फ्रेम लगाऊंगा, एंड इसको 100 कर देंगे। थोड़ा सा आगे जाने के बाद इसको 0 कर देंगे, लाइक दिस, और ये वाला ग्राफ लगा देंगे, जिससे कि ये कुछ इस प्रकार से एनिमेट होंगे, लाइक। ओके, तो ये बढ़िया लग रही हैं। तो ये मैं क्या करता हूँ, इस नंबर पर क्लिक करने के बाद T दबाऊंगा, जिससे कि इसकी ऑपेसिटी खुल जाएंगे,
एंड मैं यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देता हूँ एंड इस की फ्रेम को थोड़ा सा आगे कर देते हैं एंड इसको 0 कर देते हैं। ओके, और इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद मैं F9 दबाऊंगा जिससे कि ये ईजी इन हो जाएंगे। हाँ, तो ये कुछ बढ़िया लग रही हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को डुप्लिकेट कर लेता हूँ। Ctrl D दबाते ही ये डुप्लिकेट हो जाएंगी। तो मैं इस सर्कल को यहाँ पर ले आता हूँ एंड 2 पर क्लिक करने के बाद इस पर डबल टैप करेंगे और यहाँ पर इसको 2 क्रिएट कर देंगे। ओके, और इसको इस सर्कल के बीचों बीच में ऐड कर देंगे। इस 2 पर S क्लिक करेंगे, स्केल इसकी थोड़ी छोटी कर देते हैं लाइक दिस। ओके, तो ये कुछ बढ़िया लग रहा है, कुछ इस प्रकार से एनिमेट होंगे। ओके, तो मैं इसको फिर से एक बार डुप्लीकेट करूँगा जिससे कि मैं इसमें 3 लिख सकूँ एंड जो ये 3 है मैं इसको इसके ऊपर कर देता हूँ लाइक दिस एंड इस पर डबल टैप करेंगे, इसको 3 लिख देंगे। ओके, एंड इसको ऊपर ले जाएंगे बिल्कुल यहाँ पर एंड इस शेप को भी इसके ऊपर ले जाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करने के बाद इन दोनों को प्रीकॉम कर दूंगा एंड इसका नाम डाल देते हैं 3। ओके, तो ऐसे ही करने के बाद मैं इन सभी को प्रीकॉम कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने इन सभी को प्रीकॉम कर लिया है। तो मैं इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद इन सभी को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ लुक लाइक दिस, जिससे कि ये सीन में कुछ अच्छे लगने लगें। इसको भी कुछ 85 कर देते हैं। ओके, तो मैं इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको 3D कर देता हूँ लाइक दिस। ओके, तो मैं अब जाऊँगा 2 व्यू में। हैंड को भी पहले 3D कर देते हैं। ओके, बैकग्राउंड को भी 3D कर देते हैं एंड यहाँ से मैं कैमरा ले लेता हूँ लाइक दिस एंड इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। ओके, मैं जाऊँगा 2 व्यू में और यहाँ से टॉप व्यू को कस्टम 2 व्यू कर दूँगा। ओके, तो मैं इस शेप पर क्लिक करने के बाद इसको पीछे करूँगा एंड S दबाएंगे जैसे कि इसके स्केल खुल जाएंगी। इसको जूम कर देंगे जिससे कि ये पूरा कैमरे में आ सके एंड इस 3 को जो है इन उंगलियों के पीछे कर देंगे लाइक दिस। ओके, और इन 1 और 2 को सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा आगे कर लेंगे। ओके, फर्स्ट व्यू में आ जाएंगे। अभी देखते हैं ये कुछ कैसा लग रहा है। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ये बढ़िया लग रहा है। अब मैं जो है क्या करता हूँ कि इन तीनों को सीक्वेंस वाइज कर देते हैं, जैसे कि पहला सबसे पहले आएगा एंड सेकंड बाद में एंड थर्ड बाद में। ओके, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं लाइक दिस। हाँ, तो ये बढ़िया लग रहा है। ओके, तो अब हम जो है कैमरा एनिमेट करेंगे। तो कैमरा पर P दबाएंगे जिससे कि इसकी पोजीशन खुल जाएंगी एंड फर्स्ट पोजीशन पे एक की फ्रेम लगाएंगे एंड इसको पीछे की ओर कर देंगे लाइक दिस एंड थोड़ा सा आगे जाने के बाद इसको जूम कर देंगे लाइक दिस। ओके, तो इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद ये वाला एंड ग्राफ लगा देंगे इन दोनों में एंड इस शेप पर क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा और जूम कर देंगे जिससे कि ये कैमरा व्यू में अच्छे से आ सके। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेट हो रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लग रही हैं। अब हमें जो है सभी को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है लाइक दिस। मैं इसको आगे की ओर कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। ओके, अब देखते हैं ये कैसा लग रहा है। ओके, ये बढ़िया लग रहा है। अब जो है सिर्फ एक लास्ट काम रह गया है, इसमें लिखना है टेक्स्ट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर T पर क्लिक करने के बाद मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेसन। ओके, तो इसके स्केल पर क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कैरेक्टर्स पर क्लिक करने के बाद इसमें नो फिल कर देता हूँ। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई भी फिल नहीं है, तो इस पर राइट क्लिक करूँगा एंड इस लेयर स्टाइल में जाने के बाद इसमें स्ट्रोक लगा दूँगा एंड अब जो है यहाँ पर स्ट्रोक को खोलेंगे एंड यहाँ से इसको वाइट कर लेंगे लाइक दिस। मैं इसके स्ट्रोक का साइज 2 कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लूँगा। मेक श्योर कि आपका जो लेसन है ये सिलेक्ट होना चाहिए एंड मैं इसको कुछ इस प्रकार से क्रिएट करूँगा। ओके, तो ये बढ़िया लग रहा है। ओके, तो मैं इस टेक्स्ट पर F दबाऊँगा जिससे कि मास्क के फेदर खुल जाएंगे एंड इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे लाइक दिस। ओके, तो ये बनकर तैयार है। ओके, तो इस पर क्लिक करने के बाद मैं P दबाऊंगा जिससे कि इसकी पोजीशन खुल जाएंगे। इसमें एक की फ्रेम लगा देंगे लाइक दिस एंड इसको फर्स्ट की फ्रेम पे ले जाएंगे ऊपर, इसको आगे की ओर कर देते हैं। ओके, जब ये हैंड ऊपर आता है उसी टाइम पे ये भी नीचे आएगा, तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ कुछ इतना और इसमें ये वाला ग्राफ सिलेक्ट कर देंगे। ओके, तो हमारा एनिमेशन कुछ इस प्रकार से ओपन हो रहा है। ओके, तो हमने जो है पहला एनिमेशन बना लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एनिमेशन की ओर। ओके, तो इस एनिमेशन को बनाने के लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा एंड न्यू पर क्लिक करने के बाद एक सॉलिड ब्लैक कलर की लेयर ले लूँगा
ओके। एंड यहाँ पर मैं इफ़ेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ इसमें लगाऊंगा 4 कलर ग्रेडियंट। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसके ऊपर। ओके, जो ये येलो वाला है इसको मैं डार्क ब्लू कर लेता हूँ लाइक दिस। ओके, इसको भी थोड़ा सा डार्क ब्लू कर लेते हैं। एंड इन दोनों को जो है ब्लैक कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। ओके, तो इन बिंदुओं को जो है थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद जो है हमारा बैकग्राउंड बनके तैयार हो चुका है। ओके, तो हम यहाँ पर ये पेन टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। मेक श्योर कि आपका फिल ऑन ना हो। एंड यहाँ से मैं इसको वाइट कलर का स्ट्रोक दे देता हूँ। ओके, तो मैं इसको एनिमेट करता हूँ कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले हमने अपनी रोड बना चुके हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसका पहले तो मैं सोच रहा हूँ इसका स्ट्रोक तो 5 ही रहने देते हैं लाइक दिस। ओके, तो हमारी जो लाइन है ये बनकर तैयार हो चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा इस व्यू में लाता हूँ और तो इसका स्केल जो है मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ लाइक दिस। ओके, ये बढ़िया लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे शेप पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से सर्कल शेप ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा क्रिएट कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, तो इसमें जाके इसका फिल जो है मैं वाइट कर देता हूँ लाइक दिस। ओके, इसका स्ट्रोक जो है नो फिल कर देते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस पर राइट क्लिक करूँगा, जिससे कि राइट क्लिक करने के बाद इसकी लेयर स्टाइल में जाऊँगा और इस पर बेवल एंड एम्बस सिलेक्ट कर लूँगा। एंड इसकी बेवल एंड एम्बस पे को खोलेंगे एंड इसकी सॉफ्टनेस को कर दूंगा 16 एंड इसके साइज़ को कर दूंगा थोड़ा सा एडजस्ट। ओके, तो ये कुछ लाइक 3D टाइप का लगने लगा है। ओके, तो मैं इसकी लेयर पे क्लिक करने के बाद इसको कंट्रोल D दबाऊंगा, जिससे कि ये डुप्लीकेट हो जाएगी। एंड इसको एडजस्ट कर देते हैं लाइक यहाँ पर। ओके, मैं इस पर क्लिक करने के बाद इसके एंकर पॉइंट को जो है बिल्कुल बीचों बीच में ला लेता हूँ लाइक दिस। इसका भी जो एंकर पॉइंट है इसको बीच में कर देते हैं लाइक दिस। ओके, अब जो है हमें फिर से इसको एक बार और डुप्लीकेट करना है। इसको मैं फिर से एक बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ लाइक दिस। एंड इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। एक और बार डुप्लीकेट करते हैं और इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं। ओके, लाइक दिस ये बन चुका है। मैं क्या करता हूँ इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद एस दबाऊंगा, जिससे कि इन सभी की स्केल खुल जाएंगी। एंड इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं लाइक दिस। ये बढ़िया लग रही हैं। इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद इनकी बंद कर देते हैं। ओके, तो मैं क्लिक करूँगा ये सेकंड वाले पे एंड इसको एक बार फिर से डुप्लीकेट कर लेते हैं और मैं इसको कुछ यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ लाइक दिस। ओके, तो इसके फिल पर क्लिक करेंगे और इसको मैं कर देता हूँ पर्पल लाइक दिस। ओके, तो ये बढ़िया लगने लगा है। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको जो है एनिमेट करना है लाइक ये यहाँ से टपर कुछ इस प्रकार की लगने लगी। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि इसको जो है शार्प करना है लाइक दिस। तो मैं इसको खोलूँगा एंड इसकी स्ट्रोक को खोलने के बाद इस टपर में जाऊँगा। स्टार्ट को लाइक 7 कर देता हूँ एंड एंड को भी 7 ही कर देते हैं लाइक दिस। इससे हुआ ये है कि ये आप लोग देख सकते हैं ये पतली हो गई हैं लास्ट और ये भी। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टेक्स्ट ले लेता हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ SMMA एंड इसका फिल जो है कर देता हूँ लाइक दिस। ओके, तो हमने टेक्स्ट ले लिया है। इसके स्केल पर क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे लाइक दिस। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, अब क्या करना है, इसको फिर से एक बार डुप्लीकेट करना है एंड ऊपर वाली पे क्लिक करने के बाद इसको मास्क कर देना है लाइक दिस। अभी आप लोगों को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी लास्ट तक आपको
इसके बारे में पता चल जाएगा कि हम लोगों ने इसको क्यों किया है। एंड इस पर वाइट करने के बाद इसके फेदर को खोलेंगे एंड इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, तो हमारा टेक्स्ट जो है बनकर तैयार हो चुका है। इन दोनों को फिर डुप्लीकेट करेंगे। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पर एंड इसको डबल टैप करने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ईमान। इस पहले वाले पर भी डबल टैप करेंगे एंड इसको भी लिख देते हैं ईमान लाइक दिस। ओके, तो ये कुछ टेक्स्ट जो है हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस बॉल को जो है एनिमेट करेंगे। मैं क्या करता हूँ, इसके पैथ को खोलूँगा एंड इसको कंट्रोल सी दबाऊँगा जिससे कि इसका पैथ जो है कॉपी हो जाएगा। एंड ये जो बॉल है ये वाली पर्पल वाली, इसको क्लिक करेंगे, इसकी पोजीशन को खोलेंगे एंड की फ्रेम लगाने के बाद कंट्रोल वी कर देंगे जिससे कि वो पूरे पाथ का एनिमेशन इस पर हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर कर देता हूँ लाइक दिस एंड उस एडजस्ट कर लेने हैं लाइक दिस। ओके, तो मैं इस पर क्लिक करने के बाद इसको इन बॉल्स के ऊपर लाता हूँ जिससे कि ये पूरी बॉल्स के साथ में निकलेगी। ओके, तो मैं इसको बिल्कुल इस लाइन के ऊपर ही एडजस्ट कर देता हूँ। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये वो एनिमेट हो रही है। मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद ये वाला ग्राफ लगा देता हूँ। अब जो है हम इसको चेक देखते हैं ये कैसे एनिमेट हो रही है। हाँ, ये शुरू में थोड़ी स्लो होनी चाहिए एंड बीच में फास्ट हो जाए। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा खींचूँगा आगे की तरफ में। हाँ, ये बढ़िया लग रहा है। ओके, एंड इसको सभी शेप्स के ऊपर लाता हूँ जिससे कि ये सभी बॉल्स के ऊपर वहाँ निकले। अब जो है इस पैथ वाले पर क्लिक करने के बाद मैं इसके स्ट्रोक को खोलूँगा, नहीं खोलूँगा एंड इसके एंड पर क्लिक करने के बाद इसमें ट्रिम पैथ लगा देंगे। ओके, तो मैं इसके ट्रिम पैथ को खोलने के बाद इसके एंड पर एक की फ्रेम लगाऊंगा एंड इस की फ्रेम को थोड़ा सा आगे कर देंगे एंड यहाँ पे मैं इसको 0 कर देता हूँ एंड इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ये वाला ग्राफ लगा देंगे लाइक दिस जिससे कि ये मैं क्या करता हूँ इसमें थोड़ा सा ये वाला ग्राफ लगाते हैं जिससे कि ये बॉल से थोड़ा सा धीमे चले। ओके, तो ये बढ़िया लगने लगी है। अब जो है मैं कुछ लास्ट काम करने हैं। इन सब चारों बॉलों को सिलेक्ट करने के बाद टी दबाऊंगा जिससे कि इनकी ऑपेसिटी खुल जाएंगी एंड इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसमें एक की फ्रेम लगा देता हूँ एंड पहले की फ्रेम पे इन्हें 0 कर देता हूँ। ओके, उसके बाद मैं इनको इस सीक्वेंस वाइज कर देता हूँ। जब ये वाली पर्पल वाली बॉल इसके पास पहुँचे तो ये फेड आउट हो, मतलब कि फेड इन हो लाइक दिस। इसी टाइप से मैं इन सभी को सिलेक्ट करके कर देता हूँ। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार से एनिमेट होंगी लाइक दिस। ओके, तो ये कुछ बढ़िया लगने लगे हैं। ओके, तो मैं इन दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद टी प्रेस करूँगा। पहले इन लोगों टी प्रेस करूँगा जिससे कि इसकी ऑफिस खुल जाएंगी। फर्स्ट की फ्रेम पे इनको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं एंड इनको थोड़ा सा 0 कर देते हैं लाइक दिस। ओके, जब ये बॉल यहाँ पर पहुँचेगी तो ये खुल जाना चाहिए। ओके, तो यही काम इन दोनों के साथ भी करते हैं। टी प्रेस करते हैं एंड ये कंट्रोल भी दबा देते हैं। की फ्रेम को कॉपी कर लिया था। ओके, तो अब आप लोग देख रहे हैं ये कुछ इस प्रकार से एनिमेट हो रही है। अब हमारा जो लास्ट काम रह गया है इन सभी में ग्लो लगाना। मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ लाइक दिस। हाँ, तो ये अब बढ़िया लगने लगी है। अब जो है मैं क्या करूँगा, इस बॉल को सिलेक्ट करने के बाद इसमें डीप ग्लो लगा दूँगा लाइक दिस। ओके, ये इसकी रेडियस को थोड़ा सा कम करते हैं लाइक 200। ओके, एंड इसको कर देता हूँ 0.22 लाइक दिस। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार से बढ़िया लग रही है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं लाइक दिस एंड इसको कंट्रोल सी दबाऊंगा जिससे कि ये कॉपी हो जाएगी एंड सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल भी दबा दूंगा।
अब ये डीप ग्लो पूरे में लग चुका है, आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से लग रहा है। ओके, तो मैं इसको एक बार चला के दिखा देता हूँ। ऑल राइट, हमारा जो लास्ट एनिमेशन है बनकर तैयार हो चुका है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।